तरंग 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 युवा तरंग। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे बीच में आज 3 नए युवा दंपति हैं। मैं इन सभी युवा दंपतियों का भी स्वागत करता हूं और वे स्वयं अपना परिचय देंगे। सबको जय यीशु। मेरा नाम केविन है। हम वाराणसी जिले से आते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में कार्यरत हैं। मेरे शादी को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। सबको जय यीशु। मेरा नाम चांदनी है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करती हूँ। हमारी शादी 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी। सबको जय यीशु। मेरा नाम राखी है। हमारी शादी 25 अप्रैल 2018 को हुई थी। हमारी एक बच्ची है। सबको जय यीशु। मेरा नाम विंसेंट है। मैं जन्विका समिति में कार्यरत हूँ। सबको जय यीशु। मेरा नाम जॉर्डन है। मैं विश्वविद्यालय कम्युनिकेशन के ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। सबको जय यीशु। मेरा नाम नीतू है और मैं एक शिक्षिका हूँ। हमारी शादी 20 जनवरी 2020 को हुई थी। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं? तो उनके 3 गुण बताइए। सबसे अच्छा गुण, पहला गुण है कि बहुत केयरिंग है। दूसरा कि बहुत मजबूत हैं, कि कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, उसके लिए बहुत मजबूती से उसका सामना कर लेती हैं। और तीसरा सबसे अच्छा गुण जो है कि ये सुनती हैं, मतलब कुछ कहते हैं तो वो उन बातों को सुनती हैं और बातों को अगर सही है तो उसको फॉलो भी, मतलब मानती हैं उन चीज़ को। पहला गुण कि ये हमारा बहुत केयर करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ये हमारे साथ खड़े होते हैं। और दूसरा गुण कि ये कोई भी चीज़ होती है हमारी बातों को बहुत जल्दी मानते हैं। तीसरा गुण ये है कि ये बहुत हंसमुख है। हम लोग जो है लगभग 3 साल साथ में हैं अभी। और इनका सबसे अच्छा गुण ये है, ये बहुत समझदार हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग। परिवार में जो है कैसे चलना है बहुत अंडरस्टैंडिंग साथ चलती हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। हर चीज़ में मेरे साथ देती हैं और बहुत काइंड इन नेचर है। ये हमको बहुत अच्छा लगा इनमें। ये बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है और डेडिकेटेड। सबसे पहले जो हमको इनकी बात पसंद है वो ये है कि ये घर पे बड़े बुजुर्गों को बहुत मान्यता देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। कोई भी लाइफ का डिसीजन उनसे बिना पूछे नहीं लेते हैं, हमेशा उनसे कंसल्ट करके ही लेते हैं। और बहुत मजाकिया हैं, जो इनका नेचर ऐसा है कि ये सबको एकजुट करके रखते हैं और बहुत केयरिंग और लविंग नेचर है इनका। इनके बारे में मैं बताऊं तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब जो सिचुएशन है, क्या हो रहा है, किस हिसाब से अपने को ढालना है, उस हिसाब से वो ढाल के उस सिचुएशन को मैनेज करती हैं। वो काफ़ी अच्छा है। अपने काम के प्रति बड़ी ईमानदार हैं। जो भी काम उनको मिलता है, कि करने को दिया जाता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से करती हैं और मोटिवेट करती हैं कि हाँ, एक बेंचमार्क सेट करती हैं कि हाँ, इस हिसाब से करना है। और तीसरा ये है कि सारे लोगों को साथ में लेके चलती हैं। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या दाम्पत्य जीवन आसान है? क्या आपके जीवन में कभी झगड़ा भी होता है?
अगर होता है तो उस झगड़े को किस तरह से आप लोग समाप्त करते हैं? दाम्पत्य जीवन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सोचते हैं, आसान ही है, आसान बनाया गया है। अपने मैं एक तरीके से इसको बहुत आसानी से जीता हूँ, कोई खास उसमें वो नहीं है। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं है, बीच बीच में नोक झोंक होता रहता है। तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि देखिए भाई इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं सही है। तो एक दूसरे की आपसी समझदारी से इस चीज़ को हम लोग सुलझा लेते हैं। ये हम कठिन भी नहीं कह सकते हैं, आसान भी नहीं कह सकते हैं। जीवन में सुख दुख मनमुटाव सब साथ में लेके चलना ही परिवार है एक्चुअली। ऐसे टाइम भी आते हैं जीवन में जहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, क्योंकि शादी से पहले जब लोग आपस को नहीं जानते हैं, जब साथ में रहने लगते हैं, तब हम लोगों को समझते हैं। तो शुरुआती समय में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, साथ में बैठ के डिस्कस करने से और प्यार से बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और ये भी बात ये कहना चाहूँगा कि हर टाइम दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही अच्छा जीवन के रूप में आगे बढ़ते हैं। झगड़ा हमारे बीच में कभी कभार हो जाता है, छोटी बच्ची है, झगड़ा तो होगा ही, कुछ कुछ बातों पे हो जाता है। मगर उस समय हम सोचते हैं कि किसी एक जन को उस समय चुप रहना ज़्यादा बेटर है, ताकि जो भी हमारे बीच में हुआ वो हम लोग के बीच में ज़्यादा लड़ाई ज़्यादा आगे बढ़े नहीं, वहीं पे थम जाए। उसके बाद फिर हम लोग मिलजुल के बाद में उसको सुलझा लेते हैं कि क्यों लड़ाई हुआ, क्या था। झगड़े और मनमुटाव तो होते ही रहते हैं, पर जो हम लोगों का एक ये है कि जो भी प्रॉब्लम हो वो हम सीधे एक दूसरे से जाकर के बात बताते हैं, ताकि इससे हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इनको पता चलता है कि क्या हम क्या चाहते हैं, हमें पता चलता है ये क्या चाहते हैं, जिस वजह से और फिर हम उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं चेंजेस, जिससे हमारे जो मनमुटाव हैं जो हैं आगे ये वो रिपीट ना हो। और जो भी है हम इनके शांत स्वभाव के कारण झगड़ा तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन जो भी है वो सुलझा लिया जाता है और बातें करके समझा लिया जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें होती हैं नोकझोंक तो होती ही हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि क्या हो गया, क्या मतलब समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग डिफरेंट अलग अलग जगह से हैं, तो हाँ जाहिर सी बात है कि समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद बैठ के बात करते हैं, समझते हैं। अच्छा, उसके बाद उस पर हम लोग एक सामंजस्य में आते हैं, उसके बाद लाइफ एकदम आसान हो जाती है। तो नोक झोंक तो लगी रहती है, लेकिन उसको एक दिन से आगे नहीं बढ़ता है, उसी दिन हाँ ठीक है करके हम लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और लाइफ को आगे लेके चलते हैं। बहुत अच्छे। अब ये बताइए, घरेलू जीवन में आपका योगदान, आपका सहयोग कैसा है? बच्ची हमारी बहुत छोटी हैं, इसलिए जो है हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह उठती हैं, बच्चे को संभालती हैं, ये हम किचन में सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल काटना, सब्जी काटना, प्याज काटना, जो इनिशियल वर्क्स जो हैं उसको जो है हम करके देते हैं, फिर हम बच्चे को संभालते हैं, फिर बाकी काम जो है राखी करती हैं। जब ये बाहर जाते हैं तो मैं बच्ची का ख्याल रखती हूँ, बच्ची को संभालती हूँ। अब अकेले हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं। मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन ज़रूर कभी कभी सब्जी काट देता हूँ। कभी कभी बीमार होती हैं तो मैं खाना भी बना के दे देता हूँ। जी हाँ, ये बहुत सही कह रहे हैं। हमारे हर एक मुश्किल घड़ी में जब भी मैं परेशान होती हूँ, ये हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और मैं भी इनका बहुत केयर करती हूँ। जब ये बीमार होते हैं तो हर एक चीज़ का इनका ख्याल रखती हूँ। घरेलू कामकाज में तो हम लोग एक दूसरे को सहायता करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हमारे पापा मम्मी सब इतने सपोर्टिव हैं कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कामें हमारी लाइक फिक्स्ड है, जो कि हमारे घर पे पापा मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि हम ही को करना है। तो टेबल साफ़ करना हो गया, सुबह का चाय बनाना हो गया,
जैसा कि इन्होंने बताया, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो घरेलू कामों में हमको इतनी समस्याएं नहीं आती हैं। पापा मम्मी के सपोर्ट से सारा काम होता है। तो वीक डेज पे तो अधिकतर हमारा बहुत ही मिनिमम काम रहता है। वीकेंड्स पे हम लोग का ज़्यादा थोड़ा सा हम वॉलंटरी करते हैं ताकि हम लोग भी इन्वॉल्व हो सकें। तो सुबह की चाय जैसे अक्सर यही बनाते हैं, तो तब हम इन लोगों का हमारे सबका टिफ़िन तैयार कर देते हैं। जो पौधों में पानी डालना होता है या साफ़ सफाई का जो भी काम रह जाता है वो हम देख लेते हैं। शाम को कटिंग चॉपिंग जो भी करके देना होता है मम्मी को, अधिकतर हम लोग करते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में क्या आप प्रार्थना करते हैं? कब करते हैं? हम लोग शाम को 6 बजे या कभी 7 बजे जब ये आ जाए घर पे, तब हम लोग एंजुलस विनती करके 6 बजे, उसके बाद कम से कम, बच्ची छोटी है इसलिए हम लोग कम से कम 1 बेद माला विनती करते हैं, फिर स्तुति विनती करके फिर वही पारिवारिक प्रार्थना समाप्त करते हैं। पारिवारिक प्रार्थना हम लोग हर रोज़ शाम को करते हैं। उसके बाद हमारा समय तय समय है 8:30 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में हम लोग माला विनती और अन्य प्रार्थनाएं करते हैं। साथ में हम लोग सुबह भी उठते ही हम दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और रात को सोने से पहले भी एक बार प्रार्थना सोने से पहले जो प्रार्थना करते हैं वो कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन अक्सर करते हैं। प्रार्थना वैसे शाम को 7 बजे करने का वो समय है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा है कि काम बहुत ज़्यादा है, मैं ऑफिस में ही रह जाता हूँ, तो कभी कभी हो नहीं पाता एक साथ। लेकिन कोशिश यही रहती है कि शाम को 7 बजे या तो रक्ताभिषेक की जो प्रार्थना है उसको अटेंड करते हैं, और रोज़ की रोटी रोज़ देखा जाता है जो यहाँ से कार्यक्रम चलता है। मेरा अगला सवाल आप सबसे है, क्या आप अपने पारिवारिक जीवन के भविष्य के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं आपस में बैठ कर के? जी हाँ, करते हैं कि भविष्य में हम दोनों मिलके क्या करने वाले हैं और आगे जाकर क्या करेंगे, हमारी जो इच्छाएं हैं, इन सब चीज़ों पे हम दोनों आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे, हम कर्नाटक के रहने वाले हैं, इसलिए जो है हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। मतलब हर समय यही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब तक नौकरी यहाँ पर है हम यहाँ करेंगे। इसके बाद हमको अगर बाहर जाना पड़े, फॉर एग्जांपल साउथ जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, उसका प्लान है बैंगलोर जाके सेटल होंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, वैसे जो है हम डिस्कशन करते हैं। और इनके भी बहुत सारे ख्वाहिशें हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, वो सब सोचते हैं उसको कैसे हटा के, कैसे किस किस प्रायोरिटी बेस पे किसको क्या किया जाए, जरूर हम डिस्कशन करते हैं। जी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ बैठ के जो भी हमको लाइफ में डिसीजन लेना है, परिवार में जो भी हमारा फ्यूचर प्लानिंग्स है, हम डिस्कस करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि बस अपने मन में रख लिया, जो भी है अपने सजेशन एक दूसरे से मांगते भी हैं, जो करना है जो एक दूसरे से पूछ कर समझ के हमेशा प्लान करके ही आगे बढ़ते हैं। हमारे युवा साथियों को जो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जीवन साथी चुनने के बारे में, या अपने वैवाहिक जीवन को किस तरह से उन्हें निभाना है उसके बारे में? आजकल की दुनिया में देख रहे हैं बहुत सारे जो फैशन दुनिया के पीछे युवा जाते हैं। हम ये आग्रह करेंगे, जो युवा अपने दाम्पत्य जीवन की ओर जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कदम रखना चाह रहे हैं, उन लोगों को यही सुझाव देंगे, अपने परिवार में साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सुलझाएं, और साथ में प्रार्थना करने से बहुत सारे प्रॉब्लम का जो है हल होता है। और दोनों साथ में साथ देकर, एक दूसरे साथ रहकर, सुख या दुख हो या हर कठिनाइयों में एक दूसरे के साथ रहने से जो है, साथ रहें, दोनों को आपस में समझें, समझने से जो है हर प्रॉब्लम का हल जरूर सामने आता है, और जो आगे बढ़कर जो है एक अच्छा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन के बारे में हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, कि दोस्त बनिए। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हम इनके सबसे अच्छे दोस्त। तो एक पति पत्नी होने की वजह से एक दूसरे को इज्जत तो हम देते ही हैं,
दोस्ती भी अगर हमारे रिश्ते में रहेगी तो हमें एक दूसरे से ना कुछ छुपाना पड़ेगा, ना कुछ डरना पड़ेगा कि ये क्या समझेगी, वो क्या समझेगी। जो भी हमारे रिश्ते में, जो भी हमारे बीच में जीवन में हो रहा है, वो हम एक दूसरे से खुल के बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जान करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यही संदेश होगा कि अब एक दूसरे को आप अच्छे दोस्त बनाएं, तो आपका जीवन आराम से सरल तरीके से कटेगा। मैं एक और बात युवाओं से कहना चाहूँगी, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। तो जैसे आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं, उसी समान आप अपने जीवन साथी के माता पिता को प्यार करें, उन्हें अपना माने और मेरा तेरा नहीं बल्कि हमारा और हमारा परिवार, हमारे माता पिता मान करके अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं भी घर परिवारों में भी आपको अपने सास ससुर के साथ कोई समस्या नहीं आएगी। और एकदम आप जिस तरह अपने घर में कंफर्टेबल तरीके से रहते आए हैं, उसी तरीके से आप अपने पति के घर में भी और पति अपनी पत्नी के घर पे भी जाएंगे और रह पाएंगे। जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं, हम जयपुर से हैं और ये वाराणसी के रहने वाले हैं। जब भी ये हमारे साथ जयपुर चलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आता कि जैसे वो वाराणसी में हमारे इनके माता पिता के साथ रहते हैं, उसी समान वो मेरे माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं। और मैं भी वैसे ही कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरे अपने मम्मी पापा हैं, वैसे ही यहाँ पे सब लोगों के साथ रहो। तो उसी तरीक़ा का प्यार हमें भी अपने माता पिताओं से मिलता है कि कोई भेदभाव नहीं होता और ऐसा लगता भी नहीं है कि हम किसी और के घर में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है कि हम बचपन से इसी घर में पले बढ़े हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। अगला क्या कह रहा है उसकी बातों को भी सुनना है, ये नहीं कि अपनी बात को ही उसके ऊपर थोप दें, जिससे फिर मतभेद हो जाएंगे आपस में। और ये छोटी छोटी चीज़ें, न कि बड़ी चीज़ें ही नहीं, छोटी छोटी एक एक चीज़ वो मायने रखती है। वो एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में जाके बहुत बड़ी झगड़े का रूप ले लेगी। इसलिए अपनी हर एक छोटी छोटी बातों को खुल के आपस में चर्चा करना चाहिए और सुनना सीखना चाहिए। एक दूसरे का अपना भी बोल रहे हैं तो वो अगला सुने, और अगर वो बोल रहे हैं तो आप उनका सुनिए, जिससे दोनों लोग अगर सुनेंगे तो आपसी समझदारी पैदा होगी और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखना है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप चयन करते वक्त माता पिता की राय लें। सबसे पहले आप माता पिताओं को दिखाएं कि हाँ मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, उनकी राय लें और इनके साथ निरंतर परामर्श करते रहें और प्रार्थना करते रहें। दूसरा बात ये कहूँगा कि आप ये पैसे के पीछे ना भागे, क्योंकि पैसा एक समय के बाद विलुप्त हो जाता है, लेकिन जो सच्चाई, जो ईमानदारी, जो केयरिंग नेचर, वो ही जीवन में साथ देता है। तो आपको यदि ऐसा कोई जीवन साथी मिल जाएगा तो वो पैसे से भी बहुत बढ़कर है। जो साथी लोग जो नए युवा तरंग के जितने भी साथी हैं, जो लोग आगे शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सुझाव दूंगा कि आप प्रतिदिन प्रभु से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने होने वाले जीवन साथी के लिए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे एक अच्छे जीवन साथी दे, ताकि हम अपने जीवन में आपकी महिमा और स्तुति करते हुए आगे बढ़ें। इस खास कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय दिया। आप तीनों युवा दंपतियों को हम अपनी टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संवाद के लिए। हमारे भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ उनके खुलापन के लिए कि उन्होंने खुलकर अपने अनुभवों को बता दिया आपके सामने। धन्यवाद देता हूँ भाई प्रदीप को उनके सुंदर एनिमेशन के लिए।
मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, जानबूझकर इस तरह की चर्चा और परिचर्चा और संवाद आपके सामने रखे जाते हैं ताकि इसके द्वारा जीवन के बारे में हम समझ सकें। कई बातें हमें किताबों से सीखने को मिलती हैं, लेकिन कई बातें हमें अनुभव से सीखने को मिलती है। और विशेष करके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, ये सब अनुभव से ही लोग बता सकते हैं। और विशेष करके हमारे भाई बहनों ने बहुत खुलकर अपनी बातों को हमारे सामने पेश किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। मैं सोचता हूँ कि इतने लंबे और सुंदर संवाद के बाद एक प्रवचन के लिए स्थान नहीं है, तो इस पर भी मैंने सोचा 2-3 शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। पिछले साल मातृधाम आश्रम के दंपति साधना के बाद करीब 400 लोग उसमें भाग लिए थे। साधना के बाद मूल्यांकन के समय एक भाई जी मंच पर आए। वो पेशे से डॉक्टर हैं, होम्यो डॉक्टर, और करीब 55 साल के। उन्होंने कहा कि यदि 20 साल पहले हम इस साधना में भाग लिए होते तो हमारा दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कितना सुंदर होता। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, इस दुनिया में 99% युवक युवतियां विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं है। शारीरिक रूप से तो तैयार है, ये तो कुदरत की देन है, लेकिन मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। पति पत्नी घूंट घूंट कर जी रहे हैं, विभाजन है, तलाक है। इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी पाना, ज्ञान पाना आवश्यक है। देखिए, हम विश्वासियों के लिए विवाह के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे के लिए साथी बनना, सहारा देने वाला बनना, और दूसरा है संतानोत्पत्ति। लेकिन मैं पहले बिंदु के 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। दाम्पत्य जीवन के द्वारा 2 व्यक्ति एक दूसरे को समर्थन देते हैं, साथ देते हैं, सहारा देते हैं। 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरक हैं। ध्यान से सुनना, पति पत्नी एक दूसरे के लिए पूरक हैं। देखिए, इस संसार में हर मनुष्य अपने में अधूरा है। हर मनुष्य अपने में अधूरा है। विवाह में 2 मनुष्य, 2 दुर्बल मनुष्य एक साथ जुड़कर बलवान बनते हैं। हम सभी लोग अधूरे हैं। तब आप पूछेंगे, स्वामी जी आपका तो विवाह नहीं हो रहा है, तो आप भी तो अधूरे रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मेरा विवाह प्रभु के साथ हुआ है। मैं प्रभु के साथ मिलकर भरपूर संपूर्ण हो जाता हूं। तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के नौकर नहीं हैं। खाना पकाने वाली, कपड़ा धोने वाली, वासना की पूर्ति के लिए माध्यम, पैसा कमाने वाला, चीजें लाने वाला नहीं है। एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बाइबल में एक बहुत सुंदर प्रसंग है उत्पत्ति ग्रंथ में कि ईश्वर ने आदम की सृष्टि की और ईश्वर ने देखा कि आदम बहुत उदास था, और इसलिए ईश्वर ने कहा मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य अपने में अधूरा है, लेकिन पति पत्नी के द्वारा, पत्नी पति के द्वारा पूर्ण होते हैं। इसीलिए वे एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में कि वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 में वे दोनों एक प्राण हो जाएंगे। एक तन होना, एक प्राण होने का अर्थ यह है 2 अधूरे दुर्बल व्यक्ति एक साथ जुड़ जाना। सबसे पहले यह महसूस करना कि मैं अधूरा हूं, मैं दुर्बल हूं, और इसलिए मुझे एक बल, सहारे की आवश्यकता है।
ये समझ जाएंगे तो आप अपनी पत्नी और अपने पति का सम्मान करेंगे। ये समझकर कि मैं अधूरा हूं, जो पति में कम है वो पत्नी में रहेगा। अगर पति में प्रज्ञा नहीं है तो प्रभु पत्नी में रखेंगे। एक दूसरे के पूरक होना, इस बात को पहले समझना है। इसलिए विवाह की सफलता के लिए, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए एक प्राण होना अनिवार्य है। ये समझकर कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए, एक दूसरे का समर्थन प्राप्त करते हुए, सहारा प्राप्त करते हुए हम लोग बलवान बनेंगे। दूसरी बात, पति पुरुष है और पत्नी नारी है। पति को यह समझना है कि मेरी पत्नी नारी है और नर नारी की साइकोलॉजी अलग है, नर नारी से भिन्न है, केवल शारीरिक रूप से नहीं है, हर तरह से नर नारी से भिन्न है। 2-3 साल पहले एक दंपति आए मेरे पास, जवान दंपति। पति बोलने लगा, इससे कौन बात करेगा बताइए, कहीं बाहर से मैं चला आता हूं, कुछ काम करके थका हुआ घर आता हूं, मैं पानी मांगता हूं तो पूछती है कहां गए थे, किससे मिले थे, क्या मिला था, क्या बोले थे। मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं बोलता हूं उसकी क्या जरूरत है, तू पानी लेके आ। नहीं बाबा, मैंने उससे कहा यह नारी की आवश्यकता है, उसकी साइकोलॉजी अलग है, यह नारी की आवश्यकता है। नारी जानना चाहती है कहां गए थे, किससे मिले थे, खाना क्या मिला था, क्या बोले थे, क्योंकि वह आपका ख्याल करती है। नर की साइकोलॉजी और नारी की साइकोलॉजी अलग है। पुरुष के सोचने का ढंग अलग है, पुरुष के सोचने का ढंग अलग है, विकार अलग है, विचार अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। नारी बिल्कुल अलग है, उसका सोचना सब कुछ अलग है, टोटली अलग है। इस सत्य को स्वीकार करना है। अगर हम चाहते हैं कि एक पुरुष की तरह मेरे साथ बर्ताव करे, नहीं हो सकता है। वो नारी है, नारी के रूप में ही बर्ताव करेगी। अगर ये नारी की तरह मुझसे व्यवहार करें, संभव नहीं है। वो पुरुष है, पुरुष की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करेगा। इसलिए एक दूसरे की खूबियों को जानना जरूरी है, एक दूसरे की खूबियों को जानना जरूरी है कि मेरी पत्नी ऐसी है, मुझे ये सब उनको इन सारी बातों की जरूरत है, ये उनकी आवश्यकता है, उनकी साइकोलॉजिकल आवश्यकता है, इसको मुझे पूरा करना ही होगा। ये बहुत बहुत आवश्यक बात है। ये भी जानना जरूरी है कि बहुत सुंदर बात है, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने, जब आदम और हेवा ने पाप किया, उसके बाद प्रभु ने हेवा से कहा कि तुम अपने पति के प्रति आसक्त होगी। पति पत्नी के प्रति और पत्नी पति के प्रति आसक्त होते हैं। ईश्वर ने एक आसक्ति उत्पन्न की है, ईश्वर ने एक आकर्षण रखा है। पति का पत्नी के प्रति आकर्षण, पत्नी का पति के प्रति आकर्षण। और ये आकर्षण मात्र शारीरिक आकर्षण नहीं है। शारीरिक आकर्षण तो वासना उत्पन्न करता है, लेकिन एक आंतरिक आकर्षण जो प्रेम उत्पन्न करता है। पति पत्नी दोनों में एक आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, उस आकर्षण को बनाए रखना। और ये आकर्षण व्यक्ति के अनुसार है। एक पुरुष के अंदर क्या आकर्षण है? हिम्मत, धैर्य, सोचने की शक्ति, विशाल मनस्कता, काम करने की ताकत, आगे बढ़ने की ताकत, जिम्मेदारियां लेने की शक्ति, सपोर्ट करने की शक्ति। एक नारी के अंदर क्या गुण है? नारी कोमल है, नारी के अंदर श्रद्धा रहती है, नारी के अंदर लज्जा रहती है, नारी के अंदर समर्पण मनोभाव रहता है। ये सब नारी के गुण हैं और इन गुणों का बढ़ावा देना एक दूसरे की जिम्मेदारी है। नारी के अंदर जो गुण है उसका बढ़ावा देना,
जिस नारी के अंदर श्रद्धा रहती है, लज्जा रहती है, समर्पण रहता है, श्रद्धा रहती है, वह बहुत ही आकर्षक होती है। जिस पुरुष के अंदर धैर्य होता है, हिम्मत होती है, विशाल मनस्कता होती है, सोचने की शक्ति होती है, जिम्मेदारियां लेने की शक्ति होती है, वह उसके अंदर एक आकर्षण होता है। इस आकर्षण को बढ़ाना और बनाए रखने की, एक दूसरे की मदद करने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होता है, पत्नी नम्र है, श्रद्धा पूर्ण है, लज्जा उसके अंदर है, कोमल है, ये सोचकर अगर मैं उस पर अत्याचार करूंगा तो उसका रूप बदल जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो रौद्र हो जाएगी, वो गुस्से में आ जाएगी। इस प्रकार उसके ऊपर अत्याचार करते हुए आप नारी के उस आकर्षण को बिगाड़ रहे हैं। वो पुरुष की तरह बर्ताव करने लगेगी, वो उसका आकर्षण चला जाता है। ठीक इसी तरह अगर पत्नी बार बार पति को नैगिंग करती रहती है, परेशान करती रहती है, तो पति लज्जा महसूस करने लगता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो नारी जैसे बन जाता है। इसलिए एक दूसरे के आकर्षण को बनाए रखना और बनाए रखने के लिए मदद करना एक दूसरे की जिम्मेदारी है। ये दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, मैंने आपसे कहा कि आप एक दूसरे के पूरक हैं। आपको अपनी पत्नी को पति की आवश्यकता है। इट इज योर नीड। दूसरी बात कि आपकी पत्नी नारी है, आपका पति पुरुष है। पुरुष और नारी की साइकोलॉजी अलग है, एक दूसरे से भिन्न है, समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात मैंने कहा कि आप दोनों के अंदर एक आकर्षण है, उस आकर्षण को बनाए रखना और बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के संपूर्ण कार्यक्रम में हमने दंपतियों के बारे में मनन चिंतन किया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार तेरा पहला चमत्कार काना नगर के विवाह भोज में हुआ था, जिसके द्वारा तू बताना चाहता है कि तू परिवारों में और दंपतियों में कितना रुचि लेता है। सभी दंपतियों को इस समय, विशेष करके विश्वासी दंपतियों को और इन वचनों को सुनने वाले दंपतियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु उनको आशीष देना, एक दूसरे के प्रति सम्मान, त्याग, बलिदान, समर्पण का जीवन जीने के लिए कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत सुनना, उसको गुनगुनाना। सबको जय यीशु। दुख संकट या मुश्किल कभी भी आ जाए, दुख संकट या मुश्किल कभी भी आ जाए, हर खतरे में दोनों संग संग ही चले, हर खतरे में दोनों संग संग ही चले। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम के फूलों से जो हार बनाएंगे, प्रेम के फूलों से जो हार बनाएंगे, प्रभु चरणों को छूकर दोनों पहनेंगे, प्रभु चरणों को छूकर दोनों पहनेंगे। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा कोई ना तोड़े। प्रेम का ये बंधन कभी नहीं टूटे, प्रभुवर ने जो जोड़ा
कोई ना तोड़े।